कैसे हो बच्चों? बढ़िया। ठीक है। तो बच्चों आज हम 9th क्लास के टॉपिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन है क्या। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन है क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई सर जब गाड़ी चलती है तो वो मोशन में है, बस चलती है तो वो मोशन में है, एरोप्लेन चल रहा है उड़ रहा है तो वो मोशन में है। पर बच्चों मैं यही तो पूछ रहा हूँ भी गाड़ी चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, बस चल रही है, तो उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण हम उसको मोशन में कहते हैं। और एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, हमने बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, उसको हम कहते हैं भी वो रेस्ट में है। तो उसमें ऐसा क्या है भी हम उसको जौन सा है रेस्ट में बोलते हैं। सोचो, तो ध्यान से सोचो बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, जितनी भी बॉडीज मोशन में है, तो उनमें कॉमन चीज हो रही है। वो कॉमन चीज क्या है बच्चों? उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर जौन सी गाड़ी थी वो यहां खड़ी है, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन यहां है, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन और आगे है, थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन और आगे है। और जो बॉडी रेस्ट में है उसकी पोजीशन जौन सी है वो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसलिए हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। अब दूसरी बात ये आ जाती है, हमें कैसे पता चला भी उसकी पोजीशन चेंज हुई है? भाई हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। अब बोर्ड पे समझना है रेफरेंस पॉइंट है क्या। बच्चों ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये जौन सी एक बिल्डिंग है, यहां पर एक गाड़ी है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है भाई, ये गाड़ी है। अब इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में, इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में गाड़ी यहां पर थी। अगर ये गाड़ी चल रही है तो थोड़ी देर बाद ये यहां पर होगी, थोड़ी देर बाद ये यहां पर होगी। मतलब इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में इसकी पोजीशन पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी। मतलब इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इसलिए ये मोशन में है। और ये जो बिल्डिंग है जिससे हमने इसको कंपेयर किया है, इसको हम कहते हैं एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो बच्चों जितनी भी बॉडीज, जितनी भी चीजें अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं मोशन में। और जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी बॉडीज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो हम उनको क्या बोलेंगे? वो बॉडी रेस्ट में है। मतलब रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? तो बच्चों इसकी डेफिनेशन अब देखना, मोशन की और रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो मोशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे पहले तुमसे पूछा था मोशन। तो मोशन क्या है? इफ अ बॉडी changes its position with respect to a, क्या था भाई? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। मतलब एक बॉडी, ये एक रेफरेंस पॉइंट है और ये बॉडी है, ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। इसके साथ ये देखो, इसके साथ ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो ये क्या है? बॉडी मोशन में है। और इसका दूसरा, बॉडी रेस्ट में कब है? यही डेफिनेशन बन जाएगी, तो थोड़ा सा चेंज करना है। इफ अ बॉडी डू नॉट changes its position with respect to a reference point। तो हमें पता चल गया, अगर ये एक रेफरेंस पॉइंट है और बॉडी यहां पड़ी है
बाद में भी यही पड़ी है, बाद में भी यही पड़ी है, जितनी मर्जी देर बाद देख लो यही पड़ी है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए जो सा ये बॉडी रेस्ट में है। तो हमें पता चल गया कि बॉडी मोशन में कब है, अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती है। बॉडी रेस्ट में कब है, अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ बॉडी की पोजीशन जो सी है वो चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी रेस्ट में। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जो पूछा जाता है, वो ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। हमें एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या मतलब है इसका, सोचो। चलो मैं बताता हूं बच्चों। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, इसका मतलब है अब हमें कैसे पता चला भी बॉडी मोशन में है, हमें कैसे पता चला बॉडी रेस्ट में है। यहां देखो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पता चला। अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो बॉडी किस में है, मोशन में। अगर रेफरेंस पॉइंट के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी किस में है, बॉडी रेस्ट में है। मतलब रेफरेंस पॉइंट से हमें पता चला। रेफरेंस पॉइंट हम कहां पर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। भाई हम बस में बैठे हैं, मान लो हम बस में बैठे हैं, ठीक है। तो बस चल रही है, ठीक है, बस मोशन में है। अब ड्राइवर की सीट के साथ मैं पीछे बैठा हूं। अब ड्राइवर की सीट को अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो मैं उसके कंपैरिजन में क्या हूं, रेस्ट में हूं। अगर मैंने बस मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन मैंने ड्राइवर की सीट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ड्राइवर की सीट के साथ मेरी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही। इसलिए अगर देखा जाए तो मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट को बस के बाहर ले लेता हूं, कोई पोल है, कोई ट्री है, उसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो अब अगर मैं देखता हूं तो उस रेफरेंस पॉइंट के साथ मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब मैं अब किस में हूं, अब मैं मोशन में हूं। तो इसी को कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये इस पे डिपेंड करता है कि हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, ठीक है। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट जौन सा बस के बाहर ले लिया तो हम मोशन में हैं, और बस के अंदर लिया था तो हम रेस्ट में हैं। तो मतलब ये जौन सा है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड है भी हम क्या ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। भाई अगर हम मून को देखते हैं, या चलो मून तो घूमता है, हम ले लेते हैं सन को। अब सन स्टेशनरी होता है बच्चों, याद रखना, सन स्टेशनरी होता है, वो घूमता नहीं है, ऐसे रेवोल्यूशन नहीं करता। अब अर्थ है, अर्थ अपने चारों तरफ रोटेट करती है, ऐसे रोटेट कर रही है। अब सन हमें, अगर मैं अर्थ पे हूं और मैं किसी अर्थ पे दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको अपने हिसाब से, जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर मैं उसको रेफरेंस पॉइंट लेता हूं अपने कंपैरिजन में, और मैं एक जगह खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट, एक जगह में खड़ा हूं, लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूं किसी आसमान में, स्काई में कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी, उसके साथ लेता हूं, तो मैं मोशन में हूं। क्योंकि अब स्टार्स हैं, सन है, वो स्टेशनरी है, लेकिन अर्थ घूम रही है, तो उसके कंपैरिजन में मैं क्या हूंगा, मैं मोशन में हूंगा। मतलब ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है भी वो रेफरेंस पॉइंट किसको लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हमारी डेफिनेशन बन गई है अब, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अगर आ जाए एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तुम्हें ये आएगा पक्का, पूछ लेते हैं ये टीचर्स कि भाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये पूछ लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक्सप्लेन करो, ये पूछ लेते हैं। भाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स
बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, भी हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, कि एक सिचुएशन में जो चीज हमें रेस्ट में दिखाई दे रही है, अगर हम उसको एनालाइज करें, दूसरे तरीके से देखें, सोचें, तो वो मोशन में होती है। तो ये है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब बच्चों अगला टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन है। अब देखो मोशन कितने टाइप का होता है? तो मोशन दो टाइप का है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या है? भाई नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म, जो चीज बराबर बराबर है। ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई अंकल है 50 इयर्स के हैं, अगलों पे जिम्मेदारियां हैं काफी ज्यादा ना, 50 साल के बंदे पे जिम्मेदारियां तो होती है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है और वो जा रहे हैं एक गाड़ी में। अब अंकल को पता है भी 50 की स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एवरेज देगी। तो अंकल क्या करेंगे? हाईवे पे जा रहे हैं, फिर भी वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे क्योंकि उनको एवरेज चाहिए। ठीक है, तो पहले आर में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तभी तो 50 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब देखो अंकल क्या कर रहे हैं, यहां से वो चलेंगे तो पहले 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले को एवरेज चाहिए, अगले आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले फिर आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो 50 किलोमीटर पर आवर का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पर आवर में कवर कर रहे हैं। तो देखो इसमें वो क्या कर रहे हैं? वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। भाई अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, एक साइड मैंने लिया है डिस्टेंस, एक साइड लिया है मैंने टाइम। तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, स्पीड नहीं सोचना, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। कई बच्चे इसको स्पीड सोच लेते हैं, लोग लिख भी देते हैं, कई नालायक बच्चे भी होते हैं। तो डिस्टेंस है, कई सोच लेंगे ऐसे लिख दिया सर ने तो स्पीड है, तो डिस्टेंस है। हम स्पीड हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। तो डिस्टेंस है इधर, और इधर क्या है बच्चों? इधर टाइम है। ठीक है, अब अंकल क्या कर रहे थे भाई? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये टाइम लिख दिया मैंने। और यहाँ स्पीड मैंने लिख दी 50, यहाँ लिख दी 100, 150, 200। अब अंकल क्या कर रहे थे? पहले डिस्टेंस 50 कवर किया, फिर 100 हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक 150 हो गया, फिर यहाँ तक कितना हुआ? 200 हुआ। तो हमने वही लिख दिया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, अब पहले वो यहाँ पर है, देखो इतना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, एक में 50, दूसरे में उन्होंने कितना किया भी? 100। थोड़ा सा स्केल से बनाना ये, तब आएगा 2, यहाँ लिख देते हैं स्केल से। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। अगर तुम्हें ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, इधर डिस्टेंस और इधर टाइम, और तुम्हें पूछ लें ये ग्राफ बताओ किस चीज का है, तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उतना ही टाइम बढ़ता जा रहा है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया अभी। अब वही कार है, उसी कार में अंकल का 18 से 20 साल का एक लड़का है, अगले को मौका मिल गया हाईवे पे जाने का। अब वो क्या एवरेज देखेगा ना, उसको तो मौका मिला है आज। तो पहले हाईवे पे जैसे ही वो चढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो हाईवे पे चढ़ेगा वो 50 किलोमीटर पर की स्पीड से ही गाड़ी चलाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहला डिस्टेंस 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 1 आवर में, क्योंकि घर के आसपास है, कहीं कोई शिकायत ना लगा दे। उसके बाद उसने देखा कोई नहीं है, एक्सेलरेट कर दी गाड़ी, 80 किलोमीटर कवर कर दिया डिस्टेंस अगले घंटे में। आगे अगले ने देखा मजा आ रहा है, पूरा 120 किलोमीटर गाड़ी चला दी 1 घंटे में। ठीक है, तो ये क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है इसमें? जौन सा है बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये क्या है? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जौन सा है क्या है भैया? ये जौन सा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा। ये देखो लड़के ने कैसे गाड़ी चलाई, यहां पर है डिस्टेंस और यहां पर है टाइम। अब यहां से ये क्या हुआ भाई, पहले तो उसने सेम चलाई 50 किलोमीटर 1 आवर में, फिर क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ता रहा, डिस्टेंस देखो इंक्रीज हो गया। अब डिस्टेंस को उसने इंक्रीज कर दिया, यहां तक तो सेम चलाई, यहां पर कम टाइम में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने और कम टाइम में और डिस्टेंस कवर किया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मतलब अगर ऐसा कोई ग्राफ आ जाए पेपर में, ये बताओ भाई यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? तो ये किस चीज का ग्राफ है बच्चों? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मतलब अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही, तो वो क्या है? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हाईवे पे हम गाड़ी चला रहे हैं, अब हम तो समझदार हैं, एवरेज देखेंगे तो भाई हम एक ही स्पीड से, मान ले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे, मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1 आवर में, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम एक रश में गाड़ी चला रहे हैं, रश है, कभी हमें ब्रेक मारनी पड़ रही है, कभी हमें स्पीड को तेज करना पड़ रहा है, कभी हमें स्पीड को कम करना पड़ रहा है, तो हम हर पॉइंट पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या है? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम इंटरवल हमने इक्वल लेना है। और दूसरी बात, ये टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। मैंने तो यहां पर 1 आवर लिया है, ये इतना छोटा भी हो सकता है, भी 1 सेकंड ले। टाइम इंटरवल हम जो मर्जी ले सकते हैं, चाहे 1 सेकंड ले, चाहे 5 मिनट ले, चाहे 10 मिनट ले, चाहे 1 घंटा ले। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें समझ में आ गया, तो मैं तुमसे मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हम एक बॉडी को यहां से छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, ऐसे वो घुमा कर गिर गया भाई, अगर एक बॉडी को यहां से हम ड्रॉप कर दे नीचे की तरफ, फ्रीली फॉल कर दे, यहां से हम छोड़ दें, फ्रीली फॉल हो जाए बॉडी,
तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है? ये क्वेश्चन तुमने खुद करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। अब मैंने एक बच्चे को पूछा था, ये भाई मैं एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करूंगा, फ्रीली फॉल कर रही है, तो बताओ यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो उस बच्चे ने कहा सर बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अरे जब हम फ्री फॉल करेंगे, बॉडी को छोड़ देंगे तो नीचे जाएगी, हमने फोर्स थोड़ा लगानी, इधर को मार दिया, इधर को मार दिया, अरे नीचे जा रही है। फ्रीली फॉल होता क्या है मैं बता देता हूँ। अगर एक बॉडी जौन सी है, हम यहां से इसको ड्रॉप कर दे बॉडी को, तो ये नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ गिरेगी। तो इसको जौन सा हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो अब मुझे सोच के बताना भी तुमने कि अगर एक बॉडी जौन सी है फ्री फॉल करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है? ये तुमने पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू।